नमस्कार। प्रारब्धों के पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, आज 2 विषयों पे बात करेंगे और बड़ा क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लाला विराजमान राम जन्मभूमि मंदिर और उसका चंदे और चढ़ावे, इन तमाम चीजों में हो रहे आर्थिक कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर लगातार बात चल रही है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये चाहते थे कि हम भी उस पर बात करें, लेकिन हमारा ये मानना है एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते कि हम कयासों पर, चाहे वो सोशल मीडिया की कयासें हों, चाहे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया की कयासें हों, हम उस पर नहीं जाते। आप सबको याद होगा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे एपिसोड का संज्ञान लिया और उसके बाद एसआईटी फॉर्म की, एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। 15 पेज की वो रिपोर्ट है। हालांकि वो पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें से छन छन के आ रही हैं। और जो बेसिक बात है वो ये है कि हाँ, चोरी हुई है, उसकी रिकवरी होगी, हो चुकी है, नहीं होगी वो अलग बात है। कौन कौन जिम्मेदार हैं? तो जी हाँ, चंपत राय जी अल्टीमेटली उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो पद पे है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात आ रही है अभी तक, हालांकि पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि एसआईटी की उस 15 पेज की रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से चढ़ावे को गिनने, उसको जमा करने, उसको सिक्योर करने, चाहे वो कैश हो चाहे काइंड हो, उनमें जो स्टाफ लगे हुए थे, जो मैन पावर लगा हुआ था, एक कंपनी को छोड़ दीजिए, एजेंसी को छोड़ दीजिए, जो थर्ड पार्टी है, बैंक को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा ट्रस्ट की तरफ से मौखिक नियुक्तियां की गई, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत बात है, अनैतिक बात है। इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, चाहे वो कार्यक्रम पर प्रयोग करना हो, चाहे स्कीमों पर प्रयोग करना हो, यहां तक कि मंत्री मुख्यमंत्री पर भी वो प्रयोग कर रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश से, उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं उस पर भी हम बात जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे जुड़े प्रकरण पर। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, मैं निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते एसआईटी के थ्रू ही चलूंगा। सोशल की मीडिया की, किसी भी सो कॉल्ड मीडिया की कोई बकवास मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। एसआईटी की रिपोर्ट जरूर महत्व रखती है। ओवर टू यू अभिषेक जी। सर, मैंने आज तक जितने शो किए हैं, सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का नाम लेके शुरुआत, प्रारंभ जो है मैंने हमेशा प्रभु श्री राम जी का नाम लेके किया है। 500 वर्षों का संघर्ष रहा। राम मंदिर भले 2021 में बना, किंतु हम सब ने न जाने कितने वर्षों तक इसकी मुखरता के साथ लड़ाई लड़ी है। तो एक भाव है, जुड़ाव है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझसे कई लोगों ने पूछा, अभिषेक क्यों नहीं बोल रहा है, तू चुप है, तू दल्ला है। मैंने कहा कि मुझे महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी की एसआईटी पर विश्वास है। रिपोर्ट आने दीजिए, खुल के चर्चा करूं। इस रिपोर्ट में चंपत राय जी को संदिग्ध करार दिया गया है, साफ साफ। अब तो सभी अखबारों की कटिंग में भी है, आप भी चाहें तो आप लोग लगा लीजिएगा। लेकिन जो कुंभ के दौरान भयंकर चढ़ावा चढ़ा, और इस रिपोर्ट में एक बात कही गई कि 5 वर्षों में कई गुना कर्मचारियों की संपत्तियां बढ़ी। एसआईटी अपनी जांच के दौरान 60 से अधिक लोगों से पूछताछ किए। एसआईटी ने सीसीटीवी की फुटेज का जिक्र करते हुए कई गंभीर सवाल किए हैं। चढ़ावा कितना आया, किस स्रोत से आया, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो सेक्रेटरी होने के नाते चंपत राय जी का दायित्व तो नहीं बनता था? जिस दिन पकड़े गए कुछ लोग और जिस दिन हुआ उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। और अब जब पब्लिक डोमेन में एसआईटी की रिपोर्ट आई है, तब भी ये हो रहा है। मैं उस चंपत राय जी की छवि लेकर के जिया हूं।
जिन्होंने अपना जीवन राम मंदिर आंदोलन में खपा दिया, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि डायरेक्टली उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन सर आप बताइए, आप प्रारब्ध चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मान लीजिए, और आपके चैनल से 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड, 5 एपिसोड में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, खराब खबरें चले। ठीक है, वो कोई थर्ड पार्टी चला दे, कोई एंकर चला दे, आप भी तो चेक करेंगे पूरे दिन में, आपका भी तो दायित्व बनता है। पहला गंभीर प्रश्न तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई चढ़ावा जब इतना हैवी आ रहा था, आपके पास सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के पैसे नहीं थे? ऐसा तो नहीं था, फिर क्यों नहीं लगाया गया? किसके विश्वास पर? और मानना पड़ेगा एक बात और कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से, उन लोगों की धृष्टता तो देखिए, इनके मन में ये भाव आया कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का पैसा पचा जाएंगे। अरे सीसीटीवी नहीं है, प्रभु श्री राम नहीं देख रहे हैं क्या? पूरे कुल का विनाश हो जाएगा, और होने भी लगा, और योगी जी की दृष्टि में आ गए हैं, और उनमें से कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। अब मैंने सुना है कि पीआर करवाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर फोन किया जा रहा है कि कम से कम मेरी छवि तो बचा ली जाए। अभी भी किसी को अगर अपनी छवि की चिंता है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, तो क्षमा चाहूंगा सर, हम लोग किसी की छवि बचाने के लिए चैनल खोल के नहीं बैठे, क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करते हैं। हमारा, आपका या राष्ट्रवादियों का जो, हमने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि आई एम अ राइट विंगर, हम हमेशा कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। राइट विंगर कॉन्सेप्ट में मैं नहीं मानता। जो कुछ भी इस देश में नैतिकता, मैंने आज एक पोस्ट लिखा था सर उसको लेकर के, संभवतः आपने पढ़ा हो, कि कांग्रेस का सर नैतिक पतन हुआ तो कांग्रेस 44 पर आ गई, और नरेंद्र मोदी जी जब आए तो जिन नैतिक मूल्यों के साथ 2014 में सत्ता में आए, जिस पर बातें हुई, क्या वो हो रहा है? आज एक फोटो आया कि श्रीमान काग भुसुंडी जी सुरक्षित है और पूजित हो रहे हैं। ये तो आनन फानन में इतने आरोप लगने के बाद आज भी वो महिला कह रही है हमको रिसिप्ट नहीं मिला है। क्यों ना माना जाए कि आपने रख करके पूजा पाठ शुरू करवा दिया, और एक लगातार अलग अलग ट्विटर हैंडल से और फेसबुक के हैंडल से आप प्रचारित करवा रहे हैं। खोजा गया कि बाप रे बाप, अभी चांदी की ईंटों का जो बात हो रहा है, क्यों ना माना जाए कि भैया चांदी की ईंटें, ये पहले ही लोगों को बता देनी चाहिए थी कि भाई किस कारण से रसीद नहीं मिला, वो कहां गई, अभी भी उसका हिसाब किताब तो नहीं मिल रहा है। चलिए आप किसी प्रकार से श्रीमान काग भुसुंडी जी को तो लेके आ गए, लेकिन वो तो हो सकता है ओपन मार्केट में भी हो, अब उसे कहां से पूरा लाया जाए? नहीं, उसके बारे में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि साहब उसको गलवा के और बैंक के चेस्ट में रखा है, लेकिन ये सारी भैया चीजें पहले होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं, एक सही बात मिनट, एक गलवा के जब बैंक के चेस्ट में रखा गया और रसीद है नहीं, तो कैसे माना जाए कितना गलवा के रखा गया है? ये तो पूरा मामला बिल्कुल ही संदिग्ध बनता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने आपने उस वक्त वजन जो करवाया, ठीक है आपने गलवाया, वजन तो कम होगा नहीं, हा? तो कितना वजन का ईंट लिया और कितने वजन का गलाया, इसका हिसाब किताब तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूं, सिर्फ इस मंदिर की स्थिति नहीं है ये, चढ़ावे और इसको लेकर के पारदर्शिता के लिए कोई मंदिरों को लेकर के मैकेनिज्म नहीं है, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। एक सनातन बोर्ड बना दिया जाए जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख को, और आप ठीक है उनको लेकर के आइए, अलग अलग पीठ के माननीय लोगों को लेकर आइए, कम से कम 25 लोगों की टीम बने, और वो टीम अपना पैसा स्टेट बैंक में रखे, पीएनबी में रखे,
और उससे क्लियर कट हो, सिर्फ मंदिर और सनातन के देखभाल के कार्य हो। गुरुकुल बनाइए, संस्कृत विद्यालय बनाइए, औषधालय बनाइए, जहां पर आयुर्वेद के बारे में रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो। आज तक इन मंदिरों के अकूत पैसे से हुआ क्या है, मुझे समझना चाहिए। अब अगर हम इसी बहाने अगर इस पूरे सिस्टम की सफाई कर दें, तो मैं मानूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये लीला भी अपरंपार है, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, सर्वोच्च पद पर है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसे निष्ठ और जिसको कहते हैं बिल्कुल नैतिक रूप से मूल्यवान व्यक्ति की उसमें जगह क्यों नहीं थी? अभी भी एक नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर लेता, मैं कर लेता हूं। नृपेंद्र मिश्रा जी का राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान है? क्यों है वो उसमें? ठीक है, उनका रोल नहीं है, लेकिन वो है क्यों? हाँ, जाने अनजाने जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, तब सत्ता के संरक्षण में तो थे। तो इन सब प्रश्नों को कौन पूछेगा? अगर हम भी नहीं पूछेंगे तो हम कालांतर में रामद्रोही कहे जाएंगे। वो पाप लेकर के कौन जिए? तो भाई वो पाप लेके हम नहीं जिएंगे। हम तो बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे, भैया ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और बहुत पहले कुछ लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी भी नहीं दे रहे हैं, ये और गलत बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, 2-3 पॉइंट और मैं एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ये, एसआईटी की रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट किसको करना था? ट्रस्ट को। राम मंदिर ट्रस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, और उसके हिसाब से 6 नाम, हालांकि अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन 6 एफआईआर होनी है 6 लोगों के खिलाफ। अब इसमें कौन कौन शामिल है ये तो होने के बाद आएगा, लेकिन एक जो अजीब सा कंफ्यूजन है, पीएमओ ने इसका संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया, और कथित घोटाले की जांच के बीच चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए पीएमओ को ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों समेत संबंधित सारी जानकारी जो पीएमओ ने मांगी थी वो मना कर दिया। चंपत राय ने कहा कि साहब हम नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक एसआईटी जांच चल रही है। तो अब आ गया सवाल, ये होता है कि पीएमओ संज्ञान ले रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो एसआईटी ही गठित कर दी, लेकिन ये कंफ्यूजन ये बताता है कि कहीं न कहीं सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम का अभाव है, और अब खबर आ रही है कि ट्रस्ट एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके अपॉइंटमेंट के लिए मान गया है, जो कि नृपेंद्र मिश्रा ने ही एक पॉडकास्ट में वो पूरा इंटरव्यू में बताया था कि ये किस तरह का पूरा होना चाहिए। उससे बड़ी बात आपने इस बीच में उठाई कि हिंदू मंदिरों का जो अपना सिस्टम है उसको सरकार ने अपने अंदर तो ले रखा है, लेकिन वहां इस तरह के, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे आर्थिक, इस तरह के चढ़ावे हों, मंदिर केवल भौतिक संपत्तियां नहीं होती है, मंदिर के पास और भी संपत्तियां होती हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जमीन होती है। आखिर हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता अब क्यों नहीं प्रमुखता से महसूस की जा रही है, और हमारा पैसा, हमारा चढ़ावा, यानी सनातनियों का पैसा, सनातनियों का चढ़ावा राम मंदिर में एक भी पैसा सरकार ने नहीं दिया है। तो नहीं, हमारे संरक्षण, हमारे हितों के संरक्षण के लिए सनातनी ही क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराए जाते? मंदिरों से सरकार का नियंत्रण समाप्त करने की क्या अब बारी नहीं आ गई है? देखिए अवनीश सर, सबसे पहली बात कि वो तो बारी कब की आ गई है। मैं पूछता हूं कि इस देश की सरकार ने, किसी सरकार ने कौन सा मंदिर बनाया जिससे अकूत धन ये प्राप्त करते हैं? पुरी की भूमि लूटी गई, जगन्नाथपुरी की भूमि लूटी गई, तब भी बवाल होना चाहिए था, नहीं हुआ। तिरुपति जी के लड्डू में जानवरों की चर्बी में वाली लड्डू खिलाई गई, बाप रे बाप, महापाप, महापाप हुआ।
ये पवन कल्याण आया तो उसने एक्सपोज किया, वो मंदिर भी आपने नहीं बनाया। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी आपने नहीं बनाया, केरल के कोई मंदिर नहीं बनाया। जब आपने कोई मंदिर बनाया ही नहीं और ये स्वतंत्रता के पहले के हैं, तो भाई इनके पैसे, इनकी भूमि पर आपका नियंत्रण है क्यों? और इन मंदिरों से अब तक अगर नियंत्रण कोई सनातन बोर्ड टाइप का होता तो इससे अब तक हजारों हजार स्कूल चल रहे होते, हजारों बढ़िया हॉस्पिटल खुल गए होते। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर ये अकूत धन, सोना, भूमि, चांदी ये कहां गया? इसकी आपने सुना होगा कि किस प्रकार से तमिलनाडु सरकार महीने के 1000 रुपए पर मंदिर दिया बाती का पैसा देती थी। भैया हम अपने मंदिर को संरक्षित करने में बहुत अच्छे से सक्षम हैं, आप हट जाइए, एक बोर्ड बनाइए, संतों की भूमि है, संत ही इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो तो आप इसी प्रकार का एक और मैकेनिज्म देख लीजिए, जो सीधे पीएमओ को हर पैसे का रिपोर्ट रहेगा, मंथली ऑडिटिंग रिपोर्ट जाएगी, लेकिन पीएमओ को बजट के अंदर जो साल भर का देश के मंदिरों से पैसे का कलेक्शन हो, उस बजट में सनातन समाज, सनातन गुरुकुल, सनातन के लिए हॉस्पिटल, इन सब बनाने के लिए वो बजट कैसे कैसे खर्च हो उसका प्रावधान वो ये करे। माइनॉरिटी मंत्री बने हुए, एक टेम्पल मिनिस्ट्री दे दीजिए, क्या दिक्कत है? हमेशा धर्मनिष्ठ आदमी आएगा, वो उसका ट्रस्टी बनेगा सभी, और सभी मंदिरों को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आइए। अब तो ये डर लगता है कि भाई इनकम टैक्स दे ही रहे हैं और दान का जो पैसा दे रहे हैं वो भी सरकार ले रही है, तो हम दे कहां? तो कितना दुर्भाग्य है कि दान का भी पैसा सरकार ले लेती है। हिंदुओं से जजिया लिया ही तो जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा? अगर इसको जजिया टैक्स थोड़ा अपमानजनक ढंग से लिया जाता था, हाथ पे थूक करके लिया जाता, वो अलग बात है, लेकिन है तो ये भी मंदिर टैक्स ही। आपने देखिए क्या किया है, मंदिर में सबके लिए समान व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, तो हर मंदिर में जब से सरकारी नियंत्रण में आया वीआईपी एंट्री की शुरुआत की। आपने क्लास में बांटा ना, अमीर गरीब, और क्लास में भगवान ने तो नहीं बांटा था, और पहले जिन्होंने मंदिर बनाया उन्होंने भी नहीं बांटा था, क्लासिफिकेशन तो आपने किया। फिर आरोप लगता है हिंदू सभ्यता संस्कृति और पुजारियों पर कि देखो अमीर लोग पहले दर्शन कर रहे हैं, गरीब लोग बाद में कर रहे हैं, तो ये तो सरकार करा रही है, मंदिर का ट्रस्टी, मंदिर का पुजारी नहीं कर रहा। जब आपके मन के अंदर ये स्थिति है तो इसका निवारण होना चाहिए। हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए। इस देश के साधु संत अखाड़े, इनसे निवेदन है भैया आप लोग आइए, आह्वान कीजिए, हम लोग सड़क पर आएंगे। अगर अब भीड़ तंत्र ही होगा, आंदोलन से ही होना है, तो इसका होना चाहिए पता, हम आएंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे दान के पैसों की चोरी हो जाए, बस ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। बिल्कुल। और एक चीज और आपने भी कहा इस चीज को, मैंने भी शुरुआत में कहा कि चाहे वो सोशल मीडिया पे चल रही खबरें हों, चाहे स्थापित मीडिया, सो कॉल्ड स्थापित मीडिया पे चल रही हो, हम उसका हवाला नहीं लेंगे। एसआईटी एक ऐसा बेंचमार्क है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब गठित किया, अब हमारे पास कहने के लिए बातें हैं। देखिए, कोई कह रहा था 45 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 5 करोड़, लेकिन एसआईटी ने अपने इस 15 पेज की रिपोर्ट में जो कुल अभी तक रकम का हवाला दिया है वो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए एसआईटी की उस 15 पेज की रिपोर्ट में। तो अब धीरे धीरे एक पैरामीटर्स और एक आंकड़े, चाहे वो कैश वाले हों चाहे काइंड वाले हों, जैसे मौखिक अपॉइंटमेंट, ये तो बहुत ही गलत है निश्चित तौर पर। और अब एक रिटायर्ड अधिकारी के सीईओ बनने की बात एक्सेप्ट कर लिया है ट्रस्ट ने। उसी के साथ बीएचपी के अध्यक्ष जो है राजीव कुमार, उन्होंने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए और सबके खिलाफ होनी चाहिए। तो 6 नाम कौन से हैं वो तो आ जाएंगे सामने,
आपने मंदिरों पर सरकारी कब्जे की भी बात कही, वो भी सीधे चीजें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो एक विश्वास के खंडन की बात है, ये कब तक होगा? देखिए, चोर तो पकड़ा जाता है, चोरी भी पकड़ी जाती है, कई बार घर के ही सदस्य चोरी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो जो विश्वास खंडित हो जाता है। और आपने जो बात कहा, बाप रे बाप! हमारे दान के पैसे मंदिर से कोई चुरा ले जाए, कितना बड़ा ये अभागपन है। तो मुझे लगता है कि ये एक नैतिक, सामाजिक और उसी के साथ-साथ आपराधिक, ये तीनों मामला है जिसको होना होगा और समय के साथ उसे होना होगा। लेकिन केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कम से कम इनकी नीयत पर हमें संदेह नहीं होता है। तो नहीं, कम मुझे से मुझे कम ये हम मान के चलते हैं, हाँ, ये तो इसमें मानना है कि वो अंततः पकड़े जाएँगे और अब उस पर मामला आ ही रहा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं। साहब ये बताइए, ये प्रयोगों के दौर पर इतने प्रयोग और सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ। कई बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे लगती है, कुछ जगह के हम अगर प्रयोग देखें राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों के, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिवराज जी ने जो एक लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सिंचित जमीन तैयार की और उसी थाती पर आज मोहन यादव वहां दिखाई देते हैं। हकीकत ये भी है अभिषेक कि अगर उत्तर प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश में अगर हम भाजपा के मुख्यमंत्रियों का अगर एक स्वरूप देखें, तो ये बात तो सच है कि मोहन यादव सबसे कट्टर सनातनी, जो कि सामने उसको अभिव्यक्त भी करते हैं और जमीन से उठे हुए हैं। लेकिन साहब, जमीन से उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी उठा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पर चुप क्यों रहती है? थोड़ा-सा पीछे क्यों रहती है? लेट रिस्पॉन्ड क्यों करती है? ये कौन-सा तरीका है? अब तक तो बिल्कुल वहाँ धड़ाधड़ चीज़ों की पुष्टि हो जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते, जैसे अभी देखिए 50 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ चोरी की बात चल रही थी। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आया? 1 करोड़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ₹1 की चोरी हो दान का, चाहे 100 करोड़ की हो, बात बराबर है। लेकिन अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आस-पास इस तरह की खबरें टहल रही हैं, तो उस पर एग्रेसिवली चाहे मोहन यादव या भारतीय जनता पार्टी, स्टेट यूनिट, एमपी, भाजपा इस तरह की देर क्यों करती है? सोशल मीडिया का दौर है, उसमें इतने चंडू खाने की खबरें, अफ़वाह सब फैल जाती है। इस मामले में क्या आपको लगता है कि भाजपा कमज़ोर नज़र आती है या वो इतनी कॉन्फिडेंट रहती है कि ठीक है भाई, कुत्ते भौंके इतने सारे, पता नहीं क्या वो कहावत क्या है, हाथी चले बाज़ार। ये कई बार आपको नुकसान करता हुआ नहीं साबित होता? और देखिए इस पूरे प्रकरण में 2 बात है। एक तो जब आप नैतिक रूप से सबल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, तब आप पर कोई भी आरोप लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी पर, योगी जी पर तो आज तक ये आरोप नहीं लग पाया। उनके भी परिवार है, योगी जी का भी परिवार है। उन्होंने तो किसी भाई, बंधु, भतीजे की आज तक मदद नहीं की। मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 25 साल का राजनीतिक जीवन है। ₹1 का कोई नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, योगी जी पर भी नहीं लगा सकता। और योगी जी और इन्हीं पर क्या, ऐसे कई नेता हैं बीजेपी का जिन पर इल्ज़ाम ना लगा। अब मैं एक छोटा-सा प्रश्न आपसे पूछता हूं दर्शकों से, और वो लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। मोहन यादव जी 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे या नहीं थे? थे ना? यूडीए के अध्यक्ष। और थे, फिर थे, बिल्कुल थे। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के भी प्रमुख रहे, और 2013 से उज्जैन दक्षिण के विधायक तो हैं। ये सारे पद उज्जैन के ढांचागत विकास से डायरेक्ट लिंक्ड हैं या नहीं? और ऐसे में जो उनके भाई, बंधु, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को भी जमीन खरीदने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो केजरीवाल के साथ जुड़ा था, जिस तरह से ये दाग, क्या आप पर भी जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? और स्पेशली जब ये पता चलता है कि जहां-जहां भूमि खरीदी गई, उधर ही वो ढांचागत विकास हुए भविष्य में। रोड मैप उसी उसी के उधर ही बना। तब यह आरोप और चिपकता है। और फिर ऐसी सिचुएशन जब आएगी, तब आपको उत्तर देने में समय लगेगा, क्योंकि तब आपको उत्तर प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा सही गलत नैतिकता वो सब बहुत बाद की बात है सर। हर नेता करता है,
ऐसा नहीं कि मोहन यादव जी ने किया है, हर एक नेता यही करता है, वरना वो चुनाव कैसे लड़ेगा, पैसे कैसे बनाए। बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी है कि मनोहर लाल खट्टर जी भले हरियाणा के मुख्यमंत्री पोस्ट से हटा दिए, लेकिन सीएम रहते उन पर कोई आरोप ना चिपका, नैब सिंह सैनी जी पर ना चिपका, गुजरात में इतने सीएम हो गए ना चिपका। इस बात को समझना, व्यापम घोटाला जिन लोगों पर चिपका उसकी जांच स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी ने करा दी थी, शिवराज सिंह चौहान जी पर न चिपका। इस बात को भी समझना होगा। भाजपा में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सीएम रहे, 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ खनन के लिए सबसे उपयुक्त जगह रहा। 5 साल में कांग्रेसी मुख्यमंत्री पर आरोप की झड़ी लग गई। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह पर एक उंगली ना उठी। क्यों? तरीका। मैं किसी को परफेक्ट या क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। नहीं बिल्कुल कहा सही, बिल्कुल सही। तो नीतीश कुमार हमारे बिहार के, कभी नहीं चिपका। कोई कह सकता उन्होंने आज तक कभी नालंदा चले जाइए उनके घर में, जैसे हमारे बाप दादाओं का घर है वैसे ही है, कोई आलीशान बंगला प्लॉट कोई सफाई टाइप का कुछ नहीं बनाया। हाँ, मेक श्योर किया कि नालंदा के हर एक परिवार हर एक घर के लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या किसी ना किसी विभाग में नौकरी जरूर मिल जाए, नालंदा का खूब विकास हो, ये सब किया तो जनता के लिए वो हुआ, अपने लिए नहीं किया। तो देखिए, ये कहना कि हम पीआर बड़ा अच्छा होता है, योगी मॉडल बना देंगे, ऐसे बनेगा? ऐसे योगी मॉडल बनता है? सुनिए योगी मॉडल क्या है। जो उत्तर प्रदेश का अपराध का नियंत्रण का जो कानून था ना, उसको बदला गया 2018 में। किसका इनकाउंटर होना है उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, उसके ऊपर कितने कितने गंभीर आरोप हैं उसकी छटनी होती है, फिर होता है। वो गए थे सम्राट चौधरी बिहार में करवाने, फेल हो गया, क्योंकि आप खाली मॉडल समझे, वो मॉडल फंक्शन कैसे करता है, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है जो बाबा के सरकार में बना है। बुलडोजर एक्शन कहां होगा, किस पर होगा, किस अपराधी पर होगा, रैंडम नहीं चलता बाबा का बुलडोजर, ये नहीं होता। सही बात। तो मॉडल समझिए, मॉडल को इंप्लीमेंट अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिचुएशन है, कैसे करना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश बिल्कुल में सही इकलौती घटना नहीं है। इंदौर में खराब पानी पीने से बच्चे मरे, लोग मरे। मौत है, बिल्कुल। इंदौर का कांग्रेसी पार्षद हिंदू बहन बेटियों की रेट लिस्ट निकाल रहा था, पकड़े गए अपराधी तो खुलासा हुआ। भोपाल में लव जिहाद के कितने भयंकर भयंकर प्रकरण हुए। अभी अजान के लिए माइक नहीं था तो तोप चलाने की अनुमति एक दे दी गई थी। ऐसी ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। राम जी के लला के लिए जो एफिडेविट दिया उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो इरेडिकेट सनातन धर्म डीएमके वाले को वकील बना दिया उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो निरंकुशता का फिर पैमाना क्या है, मेजरमेंट क्या है? शासन में अंकुश का होना बहुत आवश्यक है। एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये दो घटनाएं, चाहे वो राम मंदिर के चढ़ावे का मामला हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके आसपास इस तरह के आरोप, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आत्मावलोकन करने के लिए बाध्य करती हैं। और सत्ता के शीर्ष पर निर्वात हुआ करता है, ये कहावत जरूर है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो अपने डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट दिखाया, उसमें इसकी गुंजाइश पिछले कई सालों से, लगभग अब 1.5 दशक हो गए हैं, देखने की आदत समाप्त हो रही है। वरना तो भ्रष्टाचार, लूट खसोट ये भारतीय राजनीति समाज का अटूट हिस्सा मान लिया गया था। इसलिए प्रतिमान बदल रहे हैं और ऐसे में 24 कैरेट मेंटेन रखना ये भी सत्ता की ही जरूरत है और उसी का काम है।
उम्मीद है कि इन दोनों मसलों पर आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर बात करेंगे। इसीलिए हम आलोचना तो नहीं लेकिन समालोचना जरूर करने का अधिकार रखते हैं। अभिषेक जी, आपने समय दिया और दोनों मुद्दों पर खुल के बात की। लोग बसते हैं लेकिन हम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उड़ते हुए कान कौवा लेके चला गया, इस पर हम कुछ भी नहीं कहते। इसलिए अब हमारे पास एसआईटी की एक रिपोर्ट है, वो डेवलपमेंट है, तो हम राम मंदिर पर आज विस्तार से बात कर रहे हैं। अभिषेक भाई, सर आपने ये समय दिया, बहुत कोई बहुत धन्यवाद आलोचना जी। नहीं थी। मैं पहले ही बता दूं, ये कोई आलोचना नहीं थी। हम तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत जी, ये जो एक पूरा सिस्टम है, ये और भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जाए, ना कि विनाश गुरु की तरफ लेके जाए। नो डाउट, विनाश नो डाउट, नो कांग्रेसीकरण नहीं डाउट, चाहते। नो डाउट, नो डाउट। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा कुछ सार्थक आपके बीच में छोड़ के जा रही होगी। अगर आपको ऐसा लगे तो जैसे आपने सब्सक्राइब करके चैनल को स्नेह दिया है, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी अपलोड नया हो सीधे सूचना आप तक मिले। तो आज के इस चर्चा का समापन का आज्ञा दीजिए मुझे यानी अवनीश और अभिषेक तिवारी, हम दोनों को। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।